निशा और फ़िरोज़ इतने लालची क्यों हैं, वो क्यों अपने भाई भाभी के सारे कंटेंट चुरा रहे हैं, और नेहा को गर्मी क्यों नहीं लगती है, वो क्यों इतने फैंसी सूट पहनती है। हैरत है आपकी भाभी को क्या नज़र आया आपके भाई में। और निशा जी, आपने चैनल पे सब वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो जी अपने भाई भाभी के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आप लोग देख सकते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। और दूसरा ये है कि आज के जो टॉपिक है हमारा, निशा, फ़िरोज़ और नेहा, अदनान और उनकी भाभी हुरैन है या मिसबा है, तो जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है कि वो मिसबा है या हुरैन है, अल्लाह जाने वो क्या है, तो उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो आज हम सारी बातें उनके बारे में करेंगे और क्या क्या बातें हुई हैं उनके बारे में, और क्या क्या रिएक्शन वालों ने रिएक्शन दिया है उनके बारे में, और क्या मैं रिएक्शन देने वाली हूँ इनके बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को साथ बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि निशा और फ़िरोज़ ने अपने बहन भाइयों से, मतलब कि अपनी फैमिली से चैनल पे वीडियो बनाने का हक बिल्कुल छीन लिया है। वो किस लिए छीना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने, निशा और फ़िरोज़ ने अपनी फैमिली को बायकॉट कर दिया है यूट्यूब से। उन्हों को यानी सख्त से सख्त कहा गया है कि भाई आप लोग यूट्यूब से हट जाएं, क्योंकि यूट्यूब के सारे कंटेंट जो है वो मुझे बनाने हैं, जो कि मेरे भाई अदनान और भाभी की शादी हुई है, तो उसके जितने भी कंटेंट उनको अपने चैनल पर डालने थे वो मुझे खुद डालने हैं। तो इसीलिए आज निशा ने ऐलान कर दिया है एक तरीके से अपनी वीडियोस में कि भाई मैं कहती हूँ कि सारे कंटेंट मुझे दे दें, और उस ख़बरदार किसी ने कोई कंटेंट डाला, क्योंकि मैं कराची आई हूँ तो लोगों को लगे तो सही कि भाई मैं कराची आई हूँ और कुछ लेके जा रही हूँ अपने मायके से। तो जी मायके से वो लेके जा रही हैं अपने घर वालों के सारे कंटेंट, जो कि घर वालों के यानी कि घर के एक एक अफराद का चैनल है। और ज़ाहिर बात है उनको लगता है कि भाई ज़ाहिर बात है इससे हमारे घर को चलना है, और आजकल हर कोई ये चाहता है कि हम आगे से आगे बढ़ें और हमारी आमदनी के कुछ ना कुछ ज़रिया वसीला बने। तो आजकल यूट्यूब एक शॉर्टकट है, पर मेहनत तो बहुत है, पर एक शॉर्टकट है। जिसकी किस्मत खुल जाए उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसकी किस्मत ना खुले उसके लिए तो बस मेहनत है, स्ट्रगल है। तो बस गाइस हम भी वही कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए, इंशाल्लाह हम सबको कामयाबी मिलेगी। तो जी गाइस, बात सारी आती है कि मतलब कि जो कि आप लोगों ने देखा कि निशा ने सारे कंटेंट चुरा लिए हैं अपने भाई और भाभी के, और कोई कंटेंट उनके लिए नहीं छोड़ा है कि वो अपनी वीडियो में कुछ कंटेंट डाल सके या कुछ उस बारे में बात कर सके, क्योंकि सारे कंटेंट वो ले जाती हैं। जो मेन कंटेंट्स हैं वो सारे वो ले जाती हैं, तो इसलिए भाई भाभी के पास कुछ भी नहीं बचे। और अब उनकी वीडियो पे माशाल्लाह अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो भी कंटेंट बचता है वो मैं खुद ले लूँ। बाकी बात हुई नेहा इतने फैंसी सूट क्यों पहनती है, क्योंकि निशा ने अपनी भाभी से कमेंट्स का सवाल का जवाब मांगा था, तो जिस पे निशा की भाभी ने कहा कि भाई मुझे गर्मी लगती है। तो भाई नेहा को गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि जिस दावत में भी वो जाती है तो भाभी जो है वो शादी होती है, और नेहा के ड्रेसेस जो होते हैं वो थोड़े फैंसी होते हैं। तो इस हिसाब से तो वाकई बात बनती है कि शादी नेहा की हुई है या भाभी की हुई है। तो जी अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि भाई भाभी में अदनान को ऐसा क्या दिखा। तो जी वाकई ये बात तो कहने वाली है कि, और ये बातें सारी कौन कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी कि भाभी को भाई में ऐसा क्या दिखा है कि जो उन्होंने मतलब कि लव मैरिज की है। और ये लव मैरिज वाला जो कंटेंट था ये वाकई अदनान या उनकी मिसिस को ही अपने चैनल पे अनाउंस करना था कि हमारी किस तरीके से शादी हुई है और कैसे हुई है, कौन इसमें रुकावट बना है, किसने हमारी मदद की है। तो ये सारा कंटेंट जो था वो यानी अदनान और उसकी मिसिस का था, जो कि निशा ले गई हैं सारे व्यूज़। और दूसरा ये है कि बस अदनान को अपने चैनल का नाम बदलना चाहिए। तो जी गाइस, ये अब उनका अपना ज़ाती मसला है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे ये है कि अब जब माशाल्लाह मिसिस आ गई हैं तो वो अपने बारे में सोचेंगे। और दूसरा ये है कि रस्म के नाम पे भी उन्होंने कांच की चूड़ी पहनाई, अगर चाहती वो कुछ और अच्छा भी कर सकती थी। खैर चले, ये एक अपनी घर की एक बात है, वो किस तरीके से चल रही है किस तरीके से नहीं चल रही है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी बात यहाँ आती है कि भाई
ऐसा क्या है मतलब कि जो कि इनके सारे कंटेंट जो है वो निशा लेके जा रही है, और सारे कंटेंट तो इस चीज़ से लगता है कि भाई निशा ने अपने घर वालों को कह दिया है कि जब तक मैं कराची में हूँ, मैं जितने भी कंटेंट हैं आपके घर के वो सारे मेरे हैं, और ख़बरदार आप लोगों ने कोई भी वीडियो डाली या कुछ भी करी, और समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा क्यों है। और जी गाइस, यहाँ हमारे यहाँ गैस भी नहीं आ रहा है। अब यार आप लोगों में से कराची में किस किस के गैस नहीं आ रहा था तो वो भी बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरी थोड़ी मतलब 2 दिन पहले की है, और गैस की प्रॉब्लम की वजह से कुछ काम ही नहीं हो रहा था, तो वीडियो भी मेरी नहीं बनी है। तो आप लोग भी कमेंट से बताइएगा कि कहाँ-कहाँ गैस नहीं था, तो ठीक है। तो बाकी आप लोग रेसिपी, रूटीन वगैरह मेरी शेयर करते रहें, क्योंकि सुबह से रात तक की मैंने इसमें अपनी रूटीन डाली है, तो आप लोग सारी मेरी शेयर करें और एन्जॉय करें सॉरी। और मैं आप लोगों के साथ जो बातें हुई हैं वो सारी शेयर करती हूँ। और गैस बिल्कुल भी नहीं है, मैं हर तरीके से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी गैस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस के बगैर परेशानी होती है। और जी गाइस, दूसरी बात ये है कि भाई आखिर फ़िरोज़ को मतलब कि इतना एटीट्यूड क्यों है। चलो ये तो सारी उनकी अभी पिछली वीडियो की बात है। आज की वीडियो मैंने अदनान की देखी, जिसमें कि अदनान की मिसेस अपने जहेज़ का सामान दिखा रही थी, क्योंकि उनको कमेंट्स आए थे कि भाई आप बेडशीट एक ही बिछाती हो, आपके पास और नहीं है। तो जिस पे अदनान ने बताया कि नहीं भाई, ये जहेज़ में और भी बेडशीट लाई हैं, तो 2 बेडशीट हो गए, तो उन्होंने गिनवा दिए। बाकी ये नहीं पता और कितनी बेडशीट हैं। और बाकी ये है कि हर माँ-बाप अपनी रेंज के हिसाब से देता है, अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। और माँ-बाप मतलब कि यहाँ तक कि ये भी है कि अपनी सोच से बढ़कर अपनी औलाद को देता है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि कौन किस तरीके से देता है ये उसको ही पता होता है। क्योंकि माँ-बाप की, एक बाप की और माँ-बाप ये दोनों की लगाओ तो एक पूरी ज़िंदगी चली जाती है बेटी का जहेज़ जमा करने में। तो इस बात पे मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँगी। अगर कोई रखता भी है तो उसके लिए भी मैं कहूँगी तो प्लीज़ इस बारे में आप कोई भी बात ना करें, क्योंकि हर माँ-बाप अपनी हिम्मत से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा, अपनी सोच से ज़्यादा अपनी औलाद को देना चाहता है, पर वो वक़्त और हालात के आगे मजबूर होता है। फिर भी उसकी कोशिश यही रहती है कि अपनी रेंज से बढ़कर मैं अपनी औलाद को दूँ, चाहे उसके लिए उसको कर्ज़ा लेना पड़े, उधार लेना पड़े, अपने आप को गिर, पर वो अपनी औलाद के लिए फिर भी अच्छे से अच्छा करना ही चाहेगा। तो इस बारे में प्लीज़ मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि इस बारे में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखे, क्योंकि ये एक माँ-बाप की जो कि ज़िंदगी भर की जमा पूँजी होती है, उस पे एक तरीके से उँगली उठाने वाला सवाल है। तो मैं इस बात पे नहीं मानूँगी। और जो बातें जितनी भी अभी तक मैंने की है वो सारी यानी एक रिएक्शन वालों की तरफ से उठ रही हैं, और जो कि उनके वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये सारी बातें उठ रही हैं कि भाई ऐसा क्या है, क्या नहीं है। और रही बात कि भाई अदनान और नेहा की, मतलब कि अदनान की और उसकी मिसेस की लव स्टोरी कहाँ से चली, तो जी गाइस इस बारे में जैसे कि अदनान ने कहा, जहाँ तक मुझे लगा है और कहने वालों का रिएक्ट है कि भाई अदनान की तो ऐसी कोई मतलब कि वो नहीं थी कि नेहा की दोस्त है। ये असल में आई थी तकरीबन आज से 1 साल पहले इनके घर अपना चैनल प्रमोट करवाने के लिए आई थी, और उसकी वीडियो भी इनके चैनल पे है, ठीक है। और 1 साल पहले ये अपना चैनल प्रमोट करवाने के लिए आई थी, जिस पे कि अदनान ने कहा कि हमारा अफेयर यानी कि लव स्टोरी जो है वो मतलब कि 8-9 महीने से चल रही है। तो 8-9 महीने में वो आई होंगी उनके घर पे, और इस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, इस तरीके से उनकी लव स्टोरी जो है वो परवान चढ़ी। तो इस बात पे बहुत से रिएक्शन वालों का जो कि रिएक्शन है वो इस बात के ख़िलाफ़ है कि ये मतलब कि जो कंटेंट था वो सारा अदनान का था, उसकी मिसेस का था, तो निशा को नहीं करना चाहिए था। इसलिए जितने भी रिएक्शन वाले हैं वो सारे इस टाइम निशा के ख़िलाफ़ हैं, और निशा को उन्होंने जो नाम दिए हैं, लुटेर, अंडायन, बहन भाइयों का खून चूसने वाली, माँ भाइयों का यानी बाप भाइयों का खून चूसने वाली, और उनके सारे कंटेंट चुराने वाली, उनका चैनल बंद करने वाली, तो ये सारे इल्ज़ामात जो कि हैं वो रिएक्शन वालों की तरफ से निशा पे लग रहे हैं। और रिएक्शन वालों की तरफ से लग रहे हैं वो बात सही है, पर जो उनके पास कमेंट्स आते हैं, उनको देखने वाले होते हैं, उनके भी इस तरीके के कुछ कमेंट्स हैं जिसमें लोग बातें बनाने पे मजबूर हो जाते हैं, रिएक्शन देने पे मजबूर हो जाते हैं।
तो बाकी रही बात निदा की और निशा की, मतलब कि निशा को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया जा रहा है और निदा को क्यों नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है, जैसे कि एक मेरी बहन है रिएक्शन वाली, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हर बहन की अपनी मजबूरी होती है, हर बहन भाइयों की अपनी अपनी मजबूरी होती है, तो इस बारे में कोई बात ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में हम कोई बात करें, किसी के बारे में हम क्या बात करें। तो हर किसी की अपनी एक लाइफ है, अपनी एक ज़िंदगी है, तो उनको उनको इस तरीके से जीने दें। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और मैं आप लोग कमेंट्स में लाज़मी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो किस हद तक पसंद आती है, तो फिर और आप किसके बारे में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, रिएक्शन के बारे में, और किसके मतलब के कौन से लोग हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और निशा और निदा के बारे में मैं कहूँगी कि हर फैमिली और कोई बेटी ये नहीं चाहती कि वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाए, और अगर वो रह रही है अपने घर में उसके लिए भी कभी कभी का आना होता है, तो वो चाहेगी कि मैं 2 दिन के लिए आई हूँ तो मैं 4 दिन के लिए आऊँ, क्योंकि पंजाब से आना आज के दौर में कोई आसान बात नहीं है, इतने इतने टिकट लग जाते हैं। पर ये बात भी है कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, पर जो नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो फ़िलहाल इस बात को आप लोग भी समझें, और लिहाजा किसी के घर में इतनी बातें ना बनाएं किसी के लिए। तो और बाकी रिएक्शन वालों का, जब उन्होंने अपना चैनल बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।